बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी सीरत से ग़ज़वाए बदर का मौका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ कंबाइंड फैसला करके बदर के मुकाम पर जाकर रुक गए ताकि अबू सुफियान का काफिला जब यहाँ से गुजरे तो मुसलमान उसके ऊपर हमला करें। उधर अबू सुफियान को खबर हो गई कि मुसलमान उस काफिले पर हमला करने के लिए बदर के मुकाम तक आने के लिए तैयार हैं। अबू सुफियान ने मक्का में खबर भेज दी कि मेरे काफिले को खतरा है, आप आएं और मेरे काफिले को और मुझे प्रोटेक्ट करें। कुफ़ार जो कुरैश के थे वो तो ऑलरेडी बदला लेने के लिए, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, इसलिए कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि मुसलमान ना सिर्फ इस्लाम में बढ़ते जा रहे थे बल्कि अब मुसलमानों को मदीना की ज़मीन भी इस सारे निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिल गई थी। तो उनको तो ये मौका गनीमत लगा। उन्होंने प्लान किया और ये प्लान करके 1000 आदमियों की इन्होंने आर्मी तैयार की। 200 घोड़े अपने साथ लिए। ख़वातीन ने इनको इनकी अकम्पनी किया ताकि वो उनका ख्याल रख सकें, उनको एंटरटेन कर सकें। अब जब यहाँ से मक्का से ये अबू सुफियान के काफिले को प्रोटेक्ट करने के लिए कुफ़ार निकले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी मदीना में मुसलमानों को लेकर अबू सुफियान के काफिले के लिए रवाना हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मुकाम पर, ये मदीना से बाहर आकर एक इलाका वैली है, वहाँ आपने पड़ाव डाला था और आपके साथ अराउंड 300 प्लस, कुछ नरेशंस में आगे पीछे नंबर आता है, सो 300 प्लस बिटवीन 300 से 305 से लेकर बिटवीन 313 डिफरेंट नंबर आता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुसलमानों के साथ 3 घोड़े, नाउ इमेजिन कुरैश के पास 200 घोड़े और 1000 आदमी प्लस औरतें, और मुसलमानों में 300 प्लस मुसलमान मर्द, 3 घोड़े और 70 कैमल लेकर बदर के मुकाम पर इन्होंने पड़ाव डाल लिया। जब मुसलमान इधर सेटल्ड हो गए और अबू सुफियान के काफिले का वेट कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न्यूज़ आती है कि कुरैश तो इतनी बड़ी आर्मी लेकर हमला करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये मुकाम ज़ाहिरी बात है सिचुएशन को फ्लिप कर रहा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस बड़ी आर्मी का एक तरह से मुकाबला करने के लिए इस वक्त यहाँ नहीं पहुंचे थे। वो तो आप जानते हैं कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए आए थे। उधर अबू सुफियान को पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी बदर में मौजूद हैं, तो वो अपने काफिले को सेफ करने के लिए उसका रुख बदल लेता है और सेफली वहां उस इलाके से निकल जाता है। जब अबू सुफियान वहां से निकलता है तो मक्का के लीडर्स को पैगाम भेजता है कि देखें, मेरा काफिला अब सेफ है, मैं भी प्रोटेक्टेड हूँ, तो अब बेहतर है आपको वहां से निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुरैश के जो सरदार हैं और जो वहाँ के लोग थे, वो तो ब्लड थर्स्टी हो रहे थे मुसलमानों के लिए और उनको किसी न किसी तरह से इस्लाम का नाम और मुसलमानों की फॉलोइंग ख़त्म करनी थी, तो वो इनकार कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता है कि अब हमारा मुकाबला अबू सुफियान के काफिले से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कुफार की आर्मी से है, तो आप फौरन अपने मुसलमानों को बुलाकर गैदर करके उनसे बात करते हैं। आप कहते हैं कि देखें, अब सिचुएशन ये हो गई है, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से उनकी राय पूछना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन आगे आते हैं महाजरीन की साइड से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी एलिजेंस देते हैं कि हम वही फैसला कबूल करेंगे जो आपको कबूल होगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अंसार मर्द जो थे मुसलमान, उनकी राय सुनना चाह रहे थे, इसलिए कि इन 300 प्लस में अंसारी सहाबी ज्यादा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डेफिनेटली हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हुमा की राय अहम थी, लेकिन आप अंसार की राय सुनना चाह रहे थे।
تو انصار کی طرف سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، اور یہ ون آف دا انصاری لیڈر ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر عہد کیا ہے کہ آپ جو میسج لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ سے سمعنا و اطعنا والی کیٹیگری میں آ کر آپ سے ایلیجنس لی ہے، آپ ہمیں جہاں بھی لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چاہے آپ ہمارا رخ سمندر کی طرف کر دیں۔ یعنی انہوں نے انصاری تمام صحابہ کی ریپرزنٹیشن پر آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری شو کر دی۔ اب یعنی مسلمان جو کہ ابو سفیان کے قافلے پر بیسیکلی حملہ کرنے کی نیت سے اس پلان میں آگے بڑھے تھے، اب ان کا مقابلہ ایک گرینڈ آرمی سے قریش کی ہونے جا رہا تھا۔ ادھر قریش اپنی آرمی لے کر ویلی کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اسٹریٹجیکلی یہ جو بدر کا علاقہ، یہ جو بدر کی ویلی تھی، یہ مدینہ سے باہر تھی، اور اس ویلی اور مدینہ کے درمیان میں کنویں تھے، ویلز تھے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنی پوزیشن ایسے لی کہ ویلی آف بدر میں تو آپ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ کنویں ان کے پیچھے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے ایک بڑا ریزروائر جو ہے وہ پانی کا ان کنووں سے پانی لا کر اپنے لیے بنا لیا، اس طرح سے کہ مسلمانوں کو پانی چاہیے ہو تو مسلمان اپنے اس ریزروائر سے پانی لے لیں، اور اگر قریش کے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے اور ان کو پانی چاہیے، then they have to cross the valley, one side of the valley, then they have to reach to Muslim، ان سے مقابلہ کریں، and then they have to reach to the well، otherwise وہ پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب رات ہوتی ہے، یہ وہ موقع تھے، یہ وہ وقت تھا جب راتوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ ایک 1-to-1 مقابلے ہوتے تھے، فزیکل فائٹس ہوتی تھیں۔ تو رات میں مسلمان آرام کرتے ہیں، ادھر آن دا ادر سائڈ آف دا ویلی قریش آرام کرتے ہیں۔ ایٹ دیٹ نائٹ بارش ہوتی ہے۔ ڈونٹ forget دس از رمضان، مسلمان روزے سے ہیں، فاسٹنگ ہے ان کی۔ رات کے وقت میں بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیں، قرآن بھی اس سین کی ڈپکشن کرتا ہے اپنی آیات کے مفہوم میں۔ دا سائڈ آف دا قریش، جہاں پر ویلی کے دوسری طرف قریش موجود تھے، ادھر ہیوی رین ہوتی ہے، اینڈ دا سائڈ آف دا مسلمس جو کہ ویلی کے اس طرف تھے، ادھر ہلکی پھوار پڑتی ہے۔ تو ہلکی پھوار سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کی مٹی بیٹھ جاتی ہے، ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے، اور زمین فارم ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیز بارش سے جو ادھر ہیوی رین ہوتی ہے کفار کی طرف، ادھر کیچڑ مچ جاتی ہے۔ سو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل سیٹلڈ ہارڈ زمین کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے، اور مڈی زمین پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اور 1-to-1 جس کو آپ کہتے ہیں انڈیویجول کمبیٹ ہوتا ہے۔ انڈیویجول کمبیٹ ایسے ہوتے تھے اس وقت کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں اوپوننٹس کا ایک ایک طاقتور واریر سامنے آ کر انڈیویجول دونوں فائٹ کرتے تھے۔ تو ایک سب سے پہلے جو قریش کا والنٹیئر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ آگے آتا ہوں فار دا انڈیویجول کمبیٹ، انفرادی مقابلے کے لیے، اور میں مسلمانوں کو مار کے ان کے ریزروائر سے پانی پیوں گا۔ اب وہ آگے آتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس کافر کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو اور پرسنل انڈیویجول کمبیٹس ہوتے ہیں، جس میں حضرت حمزہ پھر شرکت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ شرکت کرتے ہیں، اور کفار کے ان دونوں واریئرز کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر پراپر جس کو آپ کہتے ہیں غزوہ بدر مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معرکہ شروع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، حالت ایمان اور فرما برداری کے ایک اینگل اور ڈائمنشن پہ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہ آتی؟ غزوہ بدر کے بہت سے معجزات آپ کتابوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت میں، حالت عبادت میں ہوتے ہوئے مسلمانوں نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بہترین مقابلہ کیا۔ آپ کو قرآن میں آیات میں اس پوری غزوہ بدر کا ڈپکشن ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس غزوہ بدر میں وہ مسلمان جو مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی مدد ہوئی۔
कुरैश के बड़े लीडर्स इसमें मारे गए। इस मार्के में प्रोमिनेंट नाम उमैया बिन खल्फ और अबू जहल के आते हैं। इवन आप अल्लाह की शान देखें कि उमैया बिन खल्फ को उसी के गुलाम हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्डर किया। अबू जहल का किस तरह से मर्डर हुआ, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कभी इंशाल्लाह टाइम हुआ तो डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जब ये बड़े बड़े कुरैश के सरदार इस गजवा बदर में मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, तो बाकी कुरैश के लोगों का जो मोराल है वो कम होता है, वो रिट्रीट कर वापस जाते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, और इस तरह से मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली विक्ट्री इस्लाम के नाम पर जिहाद करने पर मिलती है, क़िताल करने पर मिलती है। सो दिस इज़ बेसिकली ग़ज़वा बदर मआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे लिए इसमें कई असबाक मौजूद हैं। तारीख़ हमें हमेशा बेहतरीन सबक जो है वो देकर जाती है, और वो ये कि चाहे मुकाबला इंसान का कितने ही बड़े दुश्मन से क्यों ना हो, जब आप सिरात मुस्तकीम पर आते हैं, जब आप यकीन और तवक्कुल अल्लाह पर रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको दुनिया का हसना कुछ ना कुछ फॉर्म में ज़रूर अता करता है। याद रखिए, अल्लाह की इताअत के रास्ते पर मुश्किलात आती हैं। मुसलमान मदीना में आके ठंडे-ठंडे बैठे नहीं। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ग़ज़वात हों या टफ़ टाइम हो या फ़ेमाइन्स हो, या मुसलमानों के लिए जो है वो मुनाफ़िक़त के साथ डील करना मुश्किल हो जाए, ये सब चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी रहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ग़ज़वा बदर में थे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं अल्लाह की बात मान रही हूँ, जब मैं उसके साथ अपना एलिजेंस शो कर रही हूँ, जब मैं उसकी फर्माबरदारी में एक-एक कदम आगे बढ़ रही हूँ, तो अब मेरी ज़िंदगी में बीमारी, परेशानी, मुश्किल, आज़माइशें, हिंड्रेंसेस क्यों आ रही हैं? यहाँ से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आपके बेहतरीन बेहतरीन तरबियत याफ्ता सहाबाए कराम मौजूद हैं, और उन पर आज़माइशें आती हैं। ग़ज़वाए बदर वाज़न्ट ईज़ी, इमोशनल टर्मॉइल था। सोचें, 300 हैंडफुल लोग अबू सुफ़ियान के काफ़िले पर हमला करने जाते हैं, एंड देन दे गॉट टू नो कि पूरा कुरैश का इतना बड़ा आर्मी का सेटअप आ रहा है हमसे मुकाबला करने के लिए। सो अब हम मुकाबला करने के लिए, अब हमला करने के लिए हम नहीं अबू सुफियान के काफ़िले पर हैं। इनफैक्ट वी हैव टू फेस अ ह्यूज आर्मी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ईमान था। उनकी स्ट्रेंथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस थी। उनकी स्ट्रेंथ वो तवक्कुल था जो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर था। अल्लाह ने अपने इन बंदों की मदद फरमाई, फरिश्तों से मदद फरमाई, इनको विक्ट्री दी। ऑल्दो इनमें नुकसान भी हुआ, कुछ मुसलमान शहीद भी हुए, लेकिन ये हमारे लिए सबक है। आप आज अल्लाह के रास्ते पर अमल करने के लिए दौड़ती हैं, कोर्सेज़ करना शुरू कर देती हैं, क्लासेस सुनना शुरू कर देती हैं, माँ-बाप की बात मानना शुरू कर देती हैं, अपने हस्बैंड को इज़्ज़त देना शुरू कर देती हैं, उसके वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर देती हैं, और फिर ज़िंदगी में मुश्किल आती है। नेवर ब्लेम इस्लाम, नेवर क्वेश्चन इस्लाम, नेवर क्वेश्चन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज़ ये भी जो मुश्किल आ रही है, ये मेरे ईमान को चेक करने के लिए, ठोक बजाकर कि जो मैं बोलती हूँ, क्या उसमें सच्चाई है? मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए, मुझे फ़र्दर प्यूरिफ़ाई करने के लिए, और मुझे मज़ीद ईमान और तवक्कुल में अल्लाह से जोड़ने के लिए है। ग़ज़वाए बदर मुसलमानों ने मआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ी, कामयाबी हासिल की, उनके मोराल हाई हुए, और उनके अंदर जज़्बा और यकीन आ गया कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद फ़रमाता है। और यही वो बदर का मुकाम था, जिस ग़ज़वे के बाद से जितने सहाबा ने इस बदर में शिरकत की, अपनी ज़िंदगी के आखिर तक वो बदरी सहाबी, इट्स अ ह्यूज ऑनर, अ बैज ऑफ ऑनर उनके ऊपर रहा। हम दुनिया में छोटे-छोटे अवार्ड्स को सुनकर कितना जो है वो अपने लिए एक ऑनर और मुकाम फ़ील करते हैं। दैट वाज़ मच, मच, मच ग्रेटर देन ऑस्कर, much greater than a Nobel Prize, much greater than a निशान हैदर, much greater than a निशान इम्तियाज़।
دیٹ واز دا بدری صحابی ٹائٹل، اور یہ ایک بہترین صحابہ کو ملنے والا ٹائٹل تھا، یعنی یہ وہ تمام مسلمان تھے جن کے ایمان بہترین طریقے سے اللہ نے ٹھوک بجا کر چیک کیے، اور پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس ایمان اور اس توکل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان بدری صحابہ کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام میں اکٹھے فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔